मैं 12वीं मंजिल पर खड़ी थी। यहाँ से नीचे देखना बहुत ही डरावना एहसास है। पैर सुन्न पड़ जाते हैं, घुटनों में जान नहीं रहती, सर घूमने लगता है। यहाँ मरने के लिए आई थी पर मरने से भी डर लगता है। बार बार नजर हाथ के उंगली में पहनी हुई अंगूठी पर जाती है। फिर से मरने की वजह जिंदा हो जाती है। एक अनजानी सी हिम्मत सीने में भर जाती है और सब कुछ पलक झपकते ही खत्म होने की वाला होता है कि पीछे से एक आवाज आती है, ए लड़की रुक। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक 30 से 35 साल का आदमी खड़ा था। मैं यहाँ सुसाइड करने आई हूँ यह उसे पता चल गया था। उसने एक लंबा काला जैकेट पहना था, काले मध्यम बाल, आंखों पर काली फ्रेम वाला सफेद कांच का चश्मा, लंबी सी नुकीली नाक, गले में लाल मफलर और एक हाथ में कागज का कोन, जिसमें से दूसरे हाथ से वह भुने हुए चने निकालकर चबा रहा था। उसके चेहरे पर ना कोई डर नहीं चिंता थी। उतरो नीचे। हाँ हाँ, जैसे मैं उसकी बात मान जाऊंगी। मैंने इतराकर सर ना में हिलाया। उतरो नीचे वरना मैं खुद धक्का दे दूंगा। पता नहीं क्यों पर मैं नीचे उतर गई, जबकि वह मेरा काम आसान कर सकता था। वह अभी अपनी भौयों को सिकुड़ कर मुझे घूर रहा था। मरने आए हो? आदमी ने पूछा। नहीं, पंछियों की जनगणना के लिए आए हूं। मैंने ताना मारा। तुम्हें क्या यही अंडर कंस्ट्रक्शन साइट मिली थी? ब्रेकअप हुआ है या तलाक? मेरी अंगूठी पर नजर घुमाते हुए कहा। आपसे मतलब? और मैं आपका कहना कैसे मान गई? मैंने उल्टा जवाब दिया। हम मतलब पक्का दिल टूटा है। टुकड़ों की आवाज यहां तक आ रही है। उस आदमी ने चने चबा कर कहा। आप क्या यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आए हो? मैंने गुस्से से पूछा। अब तुम खुद ही जिंदगी को मजाक समझ रही हो। ऐसा भी क्या हो गया? मैं तुम्हें कोई सो कोल्ड मोटिवेशनल भाषण नहीं दूंगा कि तुम गलत कर रही हो, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा, वगैरह वगैरह। उस आदमी ने जवाब मांगा। पता नहीं पर मुझे उस पर भरोसा होने लगा। मैंने मायूसी भरी शक्ल से अपनी अंगूठी को देखा, आंखों में जबरदस्ती के आंसू लाकर कहा, मैंने जिससे प्यार किया वो मुझे छोड़कर किसी और का होने जा रहा है। ऐसे में मैं और कर भी क्या सकती? उस आदमी ने चने चबाना जारी रखा, मेरी तरह एक कदम बढ़ाकर कहा, अच्छा, पता है, मैंने भी अपनी लाइफ में कई औरतों को छोड़ा है। किसी और के लिए नहीं, बस किसी खास कारण के वजह से। ये सुन मेरे अंदर की गुस्से की आग शब्दों के रूप में मुंह से बाहर निकली। आपने भी। आप सब मर्द एक जैसे होते हैं। खुदगर्ज, नासमझ, जिद्दी। दूसरों के दुख, तकलीफ, परेशानियां, इन सब से आपको कोई मतलब नहीं होता। आप मर्दों के लिए तो हम औरतें यूज एंड थ्रो होती है ना। वह आदमी एकदम शांत था। उसे फेमिनिज्म वर्सेस मैनिज्म के जंग से कोई मतलब नहीं था। उसने चने चबा कर कहा, यूज एंड थ्रो, वह भी एक औरत? नहीं, बिल्कुल नहीं। कितनी ऊंची बात कह दी तुमने। आपने ही तो कहा था आप कई लड़कियों को छोड़ चुके हो, ऐसा भी क्या कर दिया था आपके साथ उन्होंने? आदमी, जो औरत हमेशा मुझसे कंप्लेन करती हो, मैं उसके साथ नहीं रह सकता। क्योंकि यहाँ मैं अपने शौक पूरे नहीं कर पाता, उसके नखरे कहाँ से उठाऊंगा? जो औरत मेरी इज्जत न करती हो, मैं उसके साथ नहीं रह सकता। क्योंकि ऐसी औरत के होते दुनिया मेरी इज्जत नहीं कर सकती। जो औरत मुझसे ज्यादा मेरे पैसों पर हक जताती है, मैं उसके साथ नहीं रह सकता। क्योंकि वह मेरे पैसों की खातिर मेरे साथ है, जो मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ उसके लिए तो नहीं कमाए। जो औरत मुझसे बिना सलाह मशवरा किए फैसले करती हो, मैं उसके साथ नहीं रह सकता। क्योंकि मुझे ऐसी घमंडी औरत नहीं चाहिए, जिसके लिए मेरे शब्दों का कोई मोल नहीं। जो औरत हमेशा कई मर्दों से घिरी हुई हो, ये कहकर कि वो उसके दोस्त हैं, मैं उसके साथ नहीं रह सकता। क्योंकि वह कभी भी मुझे उन मर्दों से रिप्लेस कर सकती है। जो औरत हमेशा गुस्सा करती हो, मैं उसके साथ नहीं रह सकता। क्योंकि उसके वजह से मेरी जिंदगी में शांति और सुकून नहीं बचेगा। और आखिर में, जिस औरत को मैं खुश नहीं कर सकता, उसे मैं खुद जाने के लिए कह दूंगा। क्योंकि हर मर्द का खान पान, रहन सहन अलग होता है। मैं अपनी लव लाइफ नहीं बढ़ा सकता। मतलब आपको सेक्रीफाइस करना ही नहीं है। आदमी, सेक्रीफाइस वहां काम आता है जहां आप काम नहीं आते, और अगर आप किसी के काम ही नहीं आओगे तो आपके सेक्रीफाइस का क्या मतलब? ये दुनिया अब बेमतलब के रिश्ते नहीं निभाती, आप नहीं तो आपके जगह कोई और सही। आपसे आपका पार्टनर कोई ना कोई उम्मीद रखेगा और वह आपको पूरी करनी होगी। एक हाथ से दे और एक हाथ से ले। क्योंकि अब कोई किसी का बोझ नहीं उठाता। यही सच्चाई है, लोग हमेशा आपको एक ऑप्शन की तरह देखेंगे और वक्त आते ही आपको अपनी चॉइस की तरह छोड़ देंगे। उनके पास बैकअप प्लान भी होगा कि अगर आप न कहेंगे तो आपसे कैसे डील करेंगे।
पहले रिश्ते जिम्मेदारियां थे कि जैसे भी हैं संभालना ही है, लेकिन अब अगर कोई आपकी जिम्मेदारी लेता है तो आपको भी उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। इंसान अकेला पैदा होता है, अकेला मरता है, लेकिन अकेले नहीं जीता। उसके जिंदगी में आपके आने से पहले बहुत लोग होते हैं, वह आपके लिए उनको कभी नहीं छोड़ेगा। आजकल के जमाने में तो बिल्कुल भी नहीं। उसने जब आपको मौका दिया तब आपने अपने आप को बदला हो तो आपको वह नहीं छोड़ेगा, लेकिन आपने उस मौके को गवा दिया तो कुछ नहीं हो सकता। वह आपके साथ नहीं रहना चाहेगा। वह एक ही एक्सपेरिमेंट बार बार नहीं करेगा। उसके इस भाषण में सच में दम है। मुझे एक ही झटके में बहुत कुछ सोचने में मजबूर कर दिया। मैंने उससे अगला सवाल किया, लेकिन मैं उससे न छोड़ना चाहूं तो? आदमी, आपको किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं, न अटेंशन के लिए और न इज्जत के लिए। जो भी हो अपने दम पर कमाओ। अगर ना मिले तो रास्ते बदल लो। किसी को भी किसी की जिंदगी में ठहरने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जबरदस्ती चलाए गए रिश्ते ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकते। उसको अपनी जिंदगी से जाने दो, ताकि जब भी आप आईने में खुद को देखोगे, अपने आप से नजरें मिला पाओगे। वह रिश्ता नहीं जो बदले में आत्मसम्मान मांगता हो। मैं एकदम से चुप हो गई। कुछ बचा ही नहीं जिससे मैं उस आदमी का मुंह बंद करवा सकूं। उसने मुझे आईना दिखा दिया। मैं अपने आप को पहचानने लगी। क्या मैं किसी पर बोझ बन गई हूं? क्या इस रिश्ते का टूट जाना ही सही है? क्या मैं वैसी औरत हूं जिसके साथ कोई भी नहीं रह सकता? मेरी कुछ तो गलती होगी ना। मेरे मन से मानो किसी ने आत्महत्या का ख्याल उखाड़ कर फेंक दिया हो। कोई वजह ही नहीं बची। मैं इस वक्त अपने आप को शक के कटघरे में खड़ी पा रही थी। अब तक मैं सारा दोष दूसरों पर डाल रही थी, लेकिन अब कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। मेरे कदम अपने आप सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। बिना कुछ बोले मैं वहां से जाने लगी। तभी उस आदमी ने कहा, और हाँ, भगवान पर विश्वास रखो। वह तुम्हारे जिंदगी में किसी को भेजते हैं किसी रीजन से और किसी को जिंदगी से निकालते हैं अच्छे रीजन से। मैं पीछे मुड़कर उन्हें थैंक्स कहने वाली थी, लेकिन जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा वह वहां नहीं थे। मैं एकदम से हैरान हो गई। तभी उस बिल्डिंग का वॉचमैन वहां आया। वॉचमैन, अरे मैडम, आपको यहाँ किसने आने दिया? गेट खुला था तो क्या अंदर घुस जाओगी? ये क्राइम सीन है। यहाँ एक आदमी ने यहाँ से कूदकर जान दे दी थी, तब से इस बिल्डिंग का काम बंद है और यहाँ किसी को आना अलाउ नहीं है। मैं थोड़ी हैरान हो गई, तो यहाँ पर वह आदमी क्या कर रहा था? उस वॉचमैन ने पूछा, कौन आदमी? मैंने उस आदमी की डिटेलिंग बताई। वॉचमैन हक्का बक्का रह गया। उसने अपने मोबाइल से एक फोटो दिखाई। वह उसी आदमी की फोटो थी। मैंने हाँ कहा। उस वॉचमैन ने कहा, क्या मैडम, फिरकी ले रहे हो क्या? यह इस बिल्डिंग का मालिक था। बिल्डिंग कुछ लफड़े वाली निकली और केस हुआ तो वह भी हार गया, इसलिए इसने ही यहां से कूदकर जान दे दी। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने अभी अभी से बात की। उस वॉचमैन के रिक्वेस्ट करने पर मुझे नीचे उतरना पड़ा। वह वॉचमैन गेट की तरफ बढ़ा। मेरा दिमाग फटकर चार हो गया। मैंने जाते जाते पीछे मुड़कर ऊपर छत पर देखा। वह आदमी अब भी वहां खड़ा मुझे देख मुस्कुरा रहा था। मैंने मुस्कुराकर हाथ हिलाकर उसे थैंक्स कहा। वहां से मेरा सच में नया जन्म हुआ।